नाथ और मैया पार्वती का दिव्य विवाह। विवाह के पश्चात कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ और मैया पार्वती पधारे। गोस्वामी तुलसीदास जी की मर्यादा देखिए आप। कालिदास जी का नाम जानते हैं आप लोग? मैया पार्वती और भगवान भोलेनाथ के विवाह के पश्चात मैया पार्वती का जो वर्णन किया उन्होंने श्रृंगार रस का, अंत में मैया पार्वती ने उन्हें श्राप दे दिया और उन्हें कुष्ठ रोग हो गया। इतना विभत्स वर्णन किया। कालिदास को कुष्ठ रोग हो गया, लेकिन धन्य है तुलसी और तुलसी की मर्यादा। एक चौपाई में विवाह के पश्चात की जो लीला है महादेव और मैया पार्वती की, एक लाइन में कहकर आगे बढ़ गए। इसलिए कालिदास को कुष्ठ रोग हो गया और मेरे तुलसीदास को इष्ट रोग हो गया। राम के इष्ट का रोग हुआ तुलसीदास को। एक लाइन लिखा के वो करहीं विविध विधि भोग विलासा गणन समेत बसहीं कैलास। करहीं विविध विधि भोग विलासा, बस इसके आगे कुछ नहीं। अब विवाह के बाद काम चर्चा होनी चाहिए कि राम चर्चा होनी चाहिए? अभी अभी विवाह होकर आई है मैया पार्वती और आते ही हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, हे भोलेनाथ, हे शशि शेखर, आपसे कुछ पूछना चाहती हूं। पूछो। बाबा ने सोचा कि विवाह के बाद क्या पूछती हैं, अलमारी की चाबी कहां है, घर का खजाना कहां है, आज से हमारी जिम्मेदारी क्या होगी, किनको सम्मान देना है, किनको सम्मान नहीं देना है, ये सब तो पूछती है ना विवाह के बाद। लेकिन पार्वती जी ने क्या पूछा? सरकार, एक प्रश्न है मेरा, जो प्रश्न भरद्वाज जी का याज्ञवल्क्य से है, जो मैया सती का बाबा भोलेनाथ से था, वही प्रश्न आज फिर से आपसे कर रही हूं। ये राम कौन है? बाबा के नेत्र फिर पूछा तुमने? नहीं नहीं नहीं, अब की बार तर्क नहीं कर रही हूं, अब की बार जिज्ञासा कर रही हूं। तर्क और जिज्ञासा में अंतर है। मैं जिज्ञासा कर रही हूं सरकार, आप बताओ ना राम कौन है? तमाम दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि तुमने राम कथा रूपी गंगा का अवतरण कराया है। एक बार भगीरथ महाराज ने गंगा का अवतरण कराया और दूसरी बार देवी आज तुम्हारे कारण राम कथा रूपी गंगा का अवतरण हो रहा है। धन्य हो, धन्य हो। देवी, जिनके कानों ने कभी राम कथा नहीं सुनी, उनके काम सांप के बिल के समान है। श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन नेत्रों ने कभी रघुनाथ का दर्शन नहीं किया, उनके नेत्र ठीक उसी प्रकार हैं जैसे मोर पंख में बने हुए नेत्र जो किसी काम के नहीं होते। देवी, जीवन तो उन्हीं का धन्य है जो राम कथा के लिए जिज्ञासा करें। नेत्र तो उन्हीं के धन्य हैं जो रघुनाथ का दर्शन करें।
जिह्वा तो उन्हीं की धन्य है जो राम नाम का रट लगाए, नहीं तो टर टर तो मेढक भी करता है। दादुर के समान वो जिह्वा है जिस जिह्वा से कभी राम न निकले। देवी, अब मैं भगवान की लीला को तुम्हें सुनाऊंगा, लेकिन जरा राम कथा को तो सुनो। राम कथा कैसी है? कहा कि जीवन के संशय को उड़ाने के लिए, जैसे पक्षियों को उड़ाने के लिए ताली बजाओ तो पक्षी उड़ जाते हैं ना, ऐसे ही मनुष्य के संशय को दूर करने के लिए राम कथा ताली है। जिस व्यक्ति को संशय हो जाए उसका विनाश हो जाता है। गीता के न्याय से संशय आत्मा विनश्यति। और शंका करने वाले आदमी हमेशा परेशान ही रहते हैं। दो आदमी आपस में बात करने लगे ना, तो पीछे से जाके पूछेगा कि मेरे बारे में ही कुछ कह रहे थे, और तुम तब तक नहीं बता दोगे तब तक तुम्हारे पीछे दिन भर आदमी पड़ा रहेगा। कुछ लोगों की वृत्ति है शंका करने की। जिसके जीवन में संशय ने घर कर लिया हो, सर्प यदि किसी बिल में घुस जाए तो उसको निकालने का उपाय क्या है? उस बिल में आप पानी डालो तो सांप बाहर निकल जाएगा, निकलेगा। ऐसे ही यदि आपके हृदय में संशय रूपी सर्प प्रवेश कर गया है तो राम कथा रूपी गंगा का जल कानों से डालो तो संशय रूपी सर्प अपने आप बाहर निकल जाएगा। संशय रूपी सर्प को निकालने की कोई दवा है तो वो राम कथा रूपी गंगा है। इसलिए देवी तुमने धन्य कर दिया आज पूरे समाज को। कैसी है राम कथा? ऐसी दिव्य कथा है जिसे श्रवण करके संपूर्ण दुनिया के संशय का विनाश हो जाए, वही राम कथा है। और राम कथा गंगा तुम्हारे लिए देवी आज प्रकट हो रही है। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन। तो जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कलिका मद गाई, सुजन सजीवन मूरि सुहाई, सुजन सजीवन मूरि सुहाई, सुजन सजीवन मूरि सुहाई। बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन। तेरा परमानंद बन जाए, तेरा परमानंद बन जाए,
जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा।